एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर है साधारण ब्याज। इसे बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। साधारण ब्याज में किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक तो होगा आपको मूलधन, होगा मूलधन जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, उसे पी से सूचित करते हैं। एक दर होता है जिसे आर से सूचित करते हैं, इसे इंग्लिश में रेट बोला जाता है। एक समय आपको चाहिए जिसे टी से सूचित करते हैं। और एक होता है मिश्र धन जिसे इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, इसे ए से सूचित करते हैं। और एक साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज को एसआई से सूचित करते हैं। साधारण ब्याज, इसके कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे साधारण ब्याज आपको पढ़ना है तो साधारण ब्याज को एसआई, तो इसका क्या फार्मूला होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए पी गुने आर, मूलधन गुने दर बटा 100 गुने समय यानी टी, ये आपका मेन फार्मूला हुआ। और इसमें कुछ और फार्मूला देखेंगे। जैसे इसमें आपको साधारण ब्याज दिया हो, रेट दिया हो और समय दिया हो, और बोले कि आपको मूलधन निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे तो देखेंगे। एसआई साधारण ब्याज जब ये 100 नीचे है इधर आएगा इक्वल टू के, इस पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा, अब आपको पी निकालना है, बचा क्या आर और टी यानी दर और समय, तो नीचे दर गुने समय से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। इसी प्रकार अगर आपको बोले आर दर निकालने के लिए, तो आर बराबर भी यही होगा। आपको यहाँ पी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, आपको आर यहाँ चला जाएगा। तो एसआई साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुने समय, ये आपका आर का फार्मूला। जब इसी में आर पी और आर आपको दिया रहे और बोले क्या कि समय निकालने के लिए, तो इसमें भी इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुने दर। अगर इसमें आपको अमाउंट दिया रहे और साधारण ब्याज आपको निकालना और मूलधन दिया रहे, तो अमाउंट आपको दिया हो और आपको बोला जाए कि इसमें से साधारण ब्याज निकालना है, तो एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है आपको अमाउंट में से क्या करते हैं, मिश्रधन में से हम लोग मूलधन को माइनस करते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखेंगे इसका बहुत बेसिक से, कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी आपको पी दिया हुआ है, पी कितना है 15,000 रुपये, समय आपको दिया हुआ है, समय आपका 3 साल के लिए है, और साधारण ब्याज आपको 5400 रुपये दिया हुआ है, और आपको निकालना है आर। दर क्या है ये आपको निकालना है। तो दर का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन आपका 15,000 रुपये है और समय आपका 3 साल है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 100 से 00 से इसका 00 कट जाएगा, यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो ऊपर से कट जाएगा। 18 तिहाई 54 यानी 180 ऊपर बचा। जब 180 को 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 15 एकम 1 और 15 दूना 30, यानी आपको आर आ गया 12%, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 1300 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 1650 रुपये हो जाएगा। ये क्या है, मिश्रधन, यानी ये अमाउंट आपको दिया हुआ है, दर आर आपको दिया हुआ है और मूलधन कितना है 1200 रुपये। ठीक, तो आपको समय निकालना है।
तो समय निकालने के लिए तो पहले यहाँ आपका मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन पता है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना होगा। तो साधारण ब्याज में से क्या करेंगे कि मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन कितना है आपको 1300 रुपये। जब इसे 1650 में से 1300 माइनस हम करेंगे तो आ जाएगा आपको 350 रुपये। तो साधारण ब्याज मेरा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 350 रुपये। जब साधारण ब्याज मालूम है तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे टी। तो 350 गुने 100 अब बटा मूलधन कितना है 1300 गुना 14%। जब 14% दिया हुआ है इसे हम डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 आपका कट गया। इसे हम 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28, अब 7 बजा 14 पचे 70, यानी 14 पचे 25 आपका ऊपर आ गया। 350 यानी जब 14 से 350 को काटेंगे तब 25 अब बटा 13। तो समय बराबर आ जाएगा 25 अब बटा 13 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन ए आपका इसमें टाइप करने में मिस हो गया है, 25 बटा 13 वर्ष होगा करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 6% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 146 दिन का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ये जो समय आपको दिया हुआ है 146 दिन में, इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे साल में। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 146 अब बटा 365 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो ये आपका साल में आ गया। और आपको पी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और दर आपको पता है कितना है 6%। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर 5000 गुने दर कितना है 6%, 6 बटा 100 146 अब बटा 365। जब 146 को आप 73 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे, 365 को 73 यानी 73 से डिवाइड करेंगे तो 5 मरतबे ये कट जाएगा। 00 से 00 ये कट जाएगा। 5 से आप 50 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो SI बराबर कितना आ गया आपको, ये 10 और 6 और 2, 6 दूना 12 और 10, यानी साधारण ब्याज आपका 120 रुपये आ गया। जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है। यानी प्रति वर्ष, यानी दर आपको दिया हुआ है कि 5% दिया हुआ है, साधारण ब्याज एक दिन में उसे 1 रुपये मिलता है। तो 1 साल में इसे कितना मिलेगा, 365 रुपये। समय कितना प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष समय आपको इसमें दिया हुआ है, समय 1 साल 1 ईयर। तो आपको मूलधन बताना है। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, तो ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 365 गुने 100 अब बटा समय 1 साल और दर कितना है 5%। जब आप 5 से 365 को डिवाइड करेंगे तो 73 आएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आपका 73 गुने 100 यानी 7300 आपका मूलधन हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी इसमें 18 माह दिया हुआ है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, साल में इसे कन्वर्ट करना होगा। साल में बदलने के लिए हमें इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये साल में आपका बदल जाएगा। मूलधन आपको पी पता है, समय तो ये पता है, आर पता है, तो साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 2000 गुने 6/100 18 अब बटा 12। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज निकल जाएगा।
तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18 और 100 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 गुने 9 180। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 20 नामा 180 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/, यहाँ 3 नहीं, ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा। ठीक, तो आपको ये साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन का माने गुना 2/5 होगा। तो आप यहाँ से हम निकालेंगे साधारण ब्याज अब बटा मूलधन बराबर 2/5। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम साधारण ब्याज मूलधन को 5 मान लेंगे और साधारण ब्याज कितना 2 मान लेंगे, और समय आपको दिया हुआ है T। वार्षिक दर आपको निकालना है यानी R निकालना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 100 साधारण ब्याज, मूलधन कितना है 5 और समय कितना है 10। तो 10 गुने 5 50, 50 दूना 100, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4%। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि किसी धन पे 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है, तो कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा। कह रहा है कि 6 वर्ष में कोई साधारण ब्याज जो है ना, जो मूलधन इसका है उसका 30% के ही बराबर है। तो आपको निकालना है कि मूलधन के बराबर ये कब होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार देखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन का कितना है 30%। तो परसेंट 30 और परसेंट के कितना 100/100। तो SI बराबर बटा P 30, यानी 1 0 से 1 0 कट गया आपका 3/10। तो इसका हम मूलधन मान लेंगे 10 और साधारण ब्याज कितना मान लेंगे 3। तो यहाँ से आपको समय दिया हुआ है 6 वर्ष में, तो R हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे। R निकालने के लिए तो 3 गुने 100 बटा मूलधन कितना है 10, समय कितना है 6 साल, 3 दूना 6, 10 गुने 2 20, 20 पचे 100, यानी आपको दर आ गया 5%। अब दर 5% आ रहा है। अब बोला जा रहा है कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन हम कितना 10 माने हैं, मूलधन जब हम 10 माने हैं तो साधारण ब्याज भी इसे 10 ही चाहिए। कितने समय में, समय आपको निकालना है, तो कितने वर्ष में मूलधन के बराबर होगा। तो मूलधन अब मेरा 10 है, तो साधारण ब्याज भी 10 होगा गुने 100। मूलधन कितना है 10, रेट कितना है, रेट अभी निकाले हैं 5%, तो बटा 5। तो 10 गुने 5 50, 50 दूना 100, तो समय कितना होगा 10 गुने 2 यानी 20 वर्ष में ये आपका मूलधन के बराबर ये धन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद उसे 2442 रुपये देकर पूरा ऋण को चुका दिया, तो ऋण की मूल राशि क्या थी। एक व्यक्ति क्या किया कि 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर किसी से उधार लिया, 4 वर्ष के बाद वो क्या किया कि 2442 रुपये देकर अपना ऋण को चुका लिया। तो वो पूछ रहा है कि मूलधन क्या वो लिया था वो आपको निकालना है। तो देखेंगे कि ये आपका दर है और ये आपका समय है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12/100 गुने कितना है 4। ठीक, तो 100 25 चौका 100, जो आपका आ गया 12/25। 25 आपका क्या है, 25 को हम P मान लेंगे, 25 मेरा P है।
तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आपका एसआई आ जाएगा। ये साधारण ब्याज, 12 को हम साधारण ब्याज मान लेंगे। जब आप 12 मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मिश्र धन, यानी ये अमाउंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 अब 12 37, 37 का मान कितना है आपको, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है 2442 रुपये। तो 37 का मान आपका 2442 रुपये आपको दिया हुआ है। जब 37 से 2442 को हम डिवाइड करेंगे, 2442 को 37 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 66 मरतबे डिवाइड हो जाएगा। एक का मान आपका 66 आ गया। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो P का मान कितना है, 25। जब P का मान 25 है, एक का मान 66 आया, तो P का मान 25 है, तो 66 में हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे 66 गुने 25, 6 पचे 30, 3 6 पचे 30 आ 6 दूना 12 42 और 3 45 के 5 4 और 6 दूना 12 4 16। तो आपका P का मान आ जाएगा 1650 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से लिया है और 10 वर्ष में 10 वार्षिक दर, रेट क्या है उसका, रेट आपका 10% है। तो कितने वर्ष में, तो यहाँ मिस हो गया, ये परसेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ष लिखा आएगा आपका। तो हम देखेंगे कितने वर्ष में ये तिगुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं मूलधन कितना, 1 रुपये, तो अमाउंट कितना, ये जो तिगुना हो रहा है ये क्या आपका अमाउंट है। जब अमाउंट है तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज क्या करते हैं कि अमाउंट में से मूलधन घटाते हैं। जब अमाउंट में से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 2 आ जाएगा मेरा। तो साधारण ब्याज जब 2 आ जाएगा तो दर पता है, तो 2 गुने 100 अब बटा 10 कितने वर्ष में, तो 1 वर्ष में। तो 10 से 100 को काटेंगे 10 मरतबे, तो कितना 20। तो ये कितना तिगुना हो जाएगा आपको, 20 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। कोई धन जो है 15 वर्ष में, ये आपको समय दिया हुआ है, कितना हो जाएगा अमाउंट, आपको दुगुना हो जाएगा। तो हम यहाँ प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, एक आपका प्रिंसिपल है, तब तो 15 वर्ष में ये दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, 2 में से 1 जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आपका 1 रुपये आ गया। जब साधारण ब्याज 1 है, समय आपको दिया हुआ है 15 वर्ष, तो आपको आर निकालना है। तो साधारण ब्याज 1 गुने 100 अब बटा कितना है, तो ये 15 वर्ष, मूलधन कितना है 1 है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 15 और 20 पचे 100। तो आर आपका कितना आ गया 20 अब बटा 3%, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए